MCC Intermediate Coaching Classes, Bhagalpur. As we have studied yesterday in first lecture, Introduction and Sustainable Agriculture of our chapter first, Improvement in Food Resources of class 9th. Now we will recap what we have studied. In introduction, we have studied that what is autotrophs, what is heterotrophs, and in sustainable agriculture, definition of sustainable agriculture कि सब sustainable agriculture जो इकोलॉजिक तरीके से अच्छे हो, इन्वायरमेंट को हार्मफुल ना करें, वो पढ़े थे। और फिर कितने प्रकार 5 प्रकार के रिवोल्यूशन पढ़े थे। ग्रीन रिवोल्यूशन जो फूड ग्रेन के लिए होते हैं, ब्लू रिवोल्यूशन फिश के लिए, वाइट मिल्क और येलो पल्स, गोल्डन येलो जो है ऑयल के लिए, गोल्डन पल्स के लिए, ये 5 रिवोल्यूशन पढ़े थे। अब आज का टेबल ऑफ कंटेंट क्या है? आज का टेबल ऑफ कंटेंट में पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसी में पढ़ेंगे बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड और फिर एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। आज इतना टॉपिक ख़त्म करना है, तो चलते हैं आगे की ओर। हेडिंग देंगे एडवांटेज ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसमें कुल मिला के 5 पॉइंट्स होंगे। दीजिए हेडिंग एडवांटेजेस ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो पहला पॉइंट लिखेंगे achieves the integration of natural biological cycle and control दूसरा पॉइंट प्रोटेक्ट the renew protects and renew soil fertility. And the natural resource base. तीसरा पॉइंट में लिखिए optimizes the management and usage of farm resources. देखिए ये 3 पॉइंट है और 2 पॉइंट बचा हुआ है, तो आप इसको लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके बाद हम समझाते हैं इसको, अचीव द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल बायोलॉजिकल साइकिल एंड कंट्रोल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो नेचुरल साइकिल्स में बेस जो कंट्रोल होती है, नेचुरल साइकिल बायोलॉजिकल साइकिल्स में जैसे पहले होती थी कि फॉल जो वाटरफॉल्स होते थे वो साफ होती थी, आजकल पोल्यूशन के कारण गंदी हो गई है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर्स के कारण पॉन्ड्स की जो पानी फ्लड के कारण गंदी हो जाती थी। यूरिया जैसे बायो फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करके हम लोग फर्टिलाइज़र यूज करते थे, अभी भी करते हैं बहुत जगह पे, और इसलिए करते हैं क्योंकि यील्ड जो है बढ़ता है। तो जो फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं उसके कारण क्या होता है, वो जो पोखर में पानी जाता है तो उस चीज़ से सॉइल की फर्टिलिटी घटती है, साथ में बायोलॉजिकल साइकिल भी डिस्टर्ब्ड होता है। उसको कंट्रोल करने में ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हम लोग की सहायता करती है। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, प्रोटेक्ट्स एंड रिन्यू सॉइल फर्टिलिटी एंड द नेचुरल रिसोर्सेज बेस। अब देखिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का दूसरा पॉइंट कहता है कि नेचुरल रिसोर्स बेस और सॉइल फर्टिलिटी को बचाता है, साथ ही साथ में उसको दोबारा रिन्यू की जाती है। अब ऑप्टिमाइजेज द मैनेजमेंट एंड यूजेज ऑफ फार्म रिसोर्सेज। इससे क्या होती है कि जो फार्म की रिसोर्सेज होती है, जो यूजफुल जिस होती थी उसको यूज नहीं करते थे, उसकी यूजेज अब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में बढ़ गई है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए नो। provides provides an adequate and dependable forms of income। अब देखिए ये क्या कर रहा है, इससे इनकम भी बढ़ती है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को करने से हम लोग की इनकम भी बढ़ती है। रिड्यूसेस द यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मेरे अनुसार से आप लोग सभी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जानते होंगे। रिन्यूएबल रिसोर्सेज उसे कहते हैं जो रिन्यू हो सकता है, जैसे वाटर जाती है, वाटर फिर वाटर साइकिल के तो प्यूरिफाई होके और रिटर्न होके फिर से वाटर बन जाती है। वाटर वेपर से आइस में कन्वर्ट होके क्लाउड से रेन की तरह, रेन की ड्रॉप्स में आके फिर से वो नदी, तालाब, पॉन्ड, सी इस सब में चले जाते हैं और उसके बाद फिर उसी लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हुआ, अगर हम लोग पेट्रोल को जला दें, पेट्रोल को क्या करें, बर्न कर दें, तो किसी साइकिल के तहत मोटरसाइकिल तो यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुँच जाएगा, एनर्जी कंजर्व हो सकता है। एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉयड और नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये कहती है। तो उसके तहत यहाँ से यहाँ पेट्रोल के जलने के कारण जो एनर्जी निकली यहाँ से यहाँ आ गया और कुछ कुछ जो हुआ। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है यहाँ से अगर यहाँ रिटर्न हो जाए, बर्न करने के जगह पे उसको हम बुझा दें तो पेट्रोल बन जाए? ऐसा नहीं हो सकता है।
या फिर और कोई साइकिल के तहत बी पे आए, फिर उसको ठंडा किए, फिर पेट्रोल बन गया, ऐसा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि पेट्रोल बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। जब मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं तो इसीलिए यह नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में आता है। इस सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के तहत नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का भी यूज क्या हुआ, घट गया। तो स्टूडेंट टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ मूविंग टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग हेडिंग दे दीजिए। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग समझ लेते हैं, फिर उसका डिफिनेशन लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या होता है। ये दो चीजें हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या क्या होता है। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। यह है केमिस्ट्री का, लेकिन समझ लीजिए यहाँ पे केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाएगा इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। जो भी कंपाउंड कार्बन कंटेनिंग होगा, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, कंटेनिंग कंपाउंड क्या होगा, वो ऑर्गेनिक होगा। और जो भी कार्बन कंटेनिंग नहीं होगा, कार्बन नॉट कंटेनिंग, वो क्या हो जाएगा, आपका इनऑर्गेनिक आ जाएगा। अब बोलिएगा सर ऑर्गेनिक फार्मिंग, सॉरी है फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होगा। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, मेन्योर की यूज की जाती है, जो कॉडंग्स होते हैं उसकी यूज की जाती है। तो मैंने पिछले प्रीवियस वीडियो में बताया कि कॉडंग से क्या मिलता है हमको, CH4। इंटीग्रेटेड फार्मिंग में हमने बताया था क्या मिलता है, CH4। ये क्या होता है, मीथेन, ये होता है मीथेन। तो यहाँ देखिए, यहाँ कार्बन है ना, कार्बन, हम लोग के बॉडी में कार्बन है, जितने भी चीज है उसमें कार्बन है, ग्लूकोज में कार्बन है। मिस जो चीज को जलाने से काला राख बचे उस सभी में कार्बन है, और जिसको जलाने से नहीं बचे वो कार्बन नहीं है। ग्रेफाइट कार्बन जिससे पेंसिल से लिखते हैं, डायमंड कार्बन का बना हुआ होता है। ये सब आप क्लास 10 के केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के चैप्टर में। लेकिन अभी तो हमको ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ना है, इसलिए मैंने बेसिक डिस्कशन कर दिया, व्हाट इज इनऑर्गेनिक एंड व्हाट इज ऑर्गेनिक। तो इसमें मीथेन पाया जाता है, इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग बता दिए। ऑर्गेनिक इसीलिए कहा जाता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का यूज करके खेती की जाती है, इसलिए इसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा जाता है। इसी में आगे हम लोग करेंगे क्या क्या, बायो फर्टिलाइजर एंड बायो पेस्टिसाइड। तो लिखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का डेफिनेशन, इट इज द प्रैक्टिस, it is the practice of raising crop which have not been polluted with the use of manures, biofertilizer have not
been polluted with the use of fertilizers such as में यूरिया, DAP जिसको कहते हैं डायमोनियम फॉस्फेट, पोटास, these all are organic fertilizer, not organic, these all are fertilizer which made the soil fertility decreasing time by time, which made the water body to be polluted, but without use of urea, DAP, potash means fertilizer, pesticides, weedicides जो घास, weeds को रिमूव करने में काम आता है, वीड को रिमूव करने में काम आता है। तो समझ गए, वीड को रिमूव करने में काम आता है। वीडिसाइड्स में आता है 2,4-D और देखिए वीडिसाइड्स हो गया, इसका काम है इस सभी चीज का जो यूज नहीं करके जो खेती की जाए, मैन्योर्स, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड्स की जो यूज करके खेती की जाए उसे हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कहेंगे। और अगर इस चीज़ के यूज नहीं करके उस सब चीज़ की यूज करेंगे तब ऑर्गेनिक फार्मिंग कहेंगे, क्योंकि ये सभी चीज़ जितने हैं फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये वीडिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स भी, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी क्या करते हैं, वाटर बॉडीज को पोल्यूट करते हैं, सोयल को पोल्यूट करते हैं, एयर को पोल्यूट करते हैं। तो इन सभी चीज़ के यूज को नहीं करने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग लाया गया। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम एक एग्जांपल देंगे, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। अब देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये फील्ड तो है ही, एक व्हाइट हाउस का नाम सुने, व्हाइट हाउस। ये जो व्हाइट हाउस है, ये यहाँ पे क्या होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका रहते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अभी जैसे जो बाइडेन है तो प्रेसिडेंट ऑफ जो अमेरिका रहते हैं उसके लिए व्हाइट हाउस में ही ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है ताकि फूड पॉइजनिंग नहीं हो सके। इसलिए वहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग से जितने भी साग सब्जी, हरे साग सब्जियाँ, जो ग्रेन्स होते हैं वो सभी उगाए जाते हैं प्रेसिडेंट के लिए, ताकि उसको फूड पॉइजनिंग ना हो सके। और हम लोग का जो पार्लियामेंट है वहाँ पे भी ऐसा किया जाता है, क्योंकि आवर रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अगर फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी वाली बात होगी, लेकिन हम लोग के लिए बहुत दुख वाली बात होगी। इसीलिए जो है हम लोग के यहाँ भी पार्लियामेंट में ऑर्गेनिक फार्मिंग के तहत बिना फूड पॉइजनिंग वाली फूड को उगाया जाता है। तो इस एग्जांपल को समझ गए होंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग। और एक मूवी है, हमको याद आ गया, एक साउथ में मूवी है, नाम लिख देता हूँ, भीष्म। ये एक मूवी है, नाम नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा मूवी है, समय मिलेगा तभी देखिएगा, पढ़ाई को वेस्ट ना करें। इसका जो लीडिंग रोल करते हैं वो नितिन
एंड रश्मिका मंडाना, जो भी नाम वाट एवर, रश्मिका जो इंडियन क्रश भी है आजकल, तो ये दोनों लीडिंग रोल करते हैं इसमें। ऑर्गेनिक फार्मिंग से करके एक भीष्मा ग्रुप ऑफ कंपनी है जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की खेती करवाती है फार्मर्स से, और उसी के अपोजिट में कौन सी ग्रुप की कंपनी है मुझे याद तो नहीं है, उसी का सीईओ जो है नितिन को बना दिया जाता है। नितिन का नाम भीष्मा ही रहता है, भीष्मा ग्रुप ऑफ कंपनी का सीईओ बना दिया जाता है। तो आप देख लीजिएगा, उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताया गया है। तो चलते हैं, हेडिंग लीजिए बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर इसमें दीजिए एग्जाम्पल में बैक्टीरिया सच एज राइजोबियम और साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। एल्गी कहते हैं, एंड मिनरल सोल्यूलाइजिंग बैक्टीरिया। ये सभी क्या है, बायो फर्टिलाइजर्स। ये सभी नाइट्रोजन फिक्सेसिंग करते हैं। राइजोबियम का आपने नाम सुना होगा, लेग्यूमिनस प्लांट के नोड्स में पाए जाते हैं। ये मान लीजिए रूट्स है, यहाँ पे नोड्स होते हैं, इस नोड्स में राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सेसिंग करते हैं, साथ में साथ ही ब्लू ग्रीन एल्गी भी नाइट्रोजन फिक्सेसिंग करते हैं। और ये मिनरल सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया जो है, ये क्या करते हैं, जितने भी मिनरल्स कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नाइट्रोजन से ही हम लोग की सभी जो प्लांट्स हैं वो ग्रो कर जाएंगे, और सब जो नीडेड मिनरल्स है जो प्लांट की न्यूट्रिशन में काम आती है, उसको मिनरल सोल्यूलाइजिंग बैक्टीरिया बनाती है। तो ये हो गया बायो फर्टिलाइजर। अब देखिए ये बायो फर्टिलाइजर्स में कैसे आया। बायो मीन्स क्या होता है, ऑर्गेनिक से रिलेटेड क्या होता है, बायो। और फर्टिलाइजर वैसी चीज जो नाइट्रोजन की क्वांटिटी को इंक्रीज करे, किसमें, सोयल में इंक्रीज करे, उसको क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं फर्टिलाइजर। यूरिया में भी अमोनिया होता है, तो अमोनिया किससे बनता है, नाइट्रोजन से बनता है, नाइट्रोजन से अमोनिया बनता है, इसीलिए वो फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं। तो ये तो हो गया हम लोग का बायो फर्टिलाइजर। अब लिखिए बायो पेस्टिसाइड्स। बायो पेस्टिसाइड्स। अब देखिए बायो पेस्टिसाइड्स कैसे हो, आजकल थाइमेट करके एक पेस्टिसाइड्स है, थाइमेट हो गया, और साइजेंटा कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है, साइजेंटा करके,
इसकी बहुत सारी स्प्रे करने की दवाई निकलते हैं, स्प्रे करने की दवा। जैसे में कल्टर, ये एक दवा है जो कि कीड़ा जो लगता है, पिल्लू जिसको कहते हैं, ये जो लगता है, मकई हो जाए, धान हो जाए, इसमें यूज किया जाता है, जिससे कीड़ा पिल्लू मर जाता है। पेस्टिसाइड्स, ये कल्टर करके एक पेस्टिसाइड्स है। लेकिन यहाँ बात किस चीज़ का आ रहा है? बायो पेस्टिसाइड्स का। तो हम लोग जानेंगे बायो पेस्टिसाइड्स में कौन कौन से आते हैं। तो लिखिए AZARDIN, एजार्ड रेचेटाइन, ये जो है ये एक है, इसी में आ जाता है, इसी के अंदर ये ग्रुप ऑफ स्पीसीज है, इसमें आता है मोरगोसा और नीम। अब नीम से समझ गए होंगे। जैसे नेपेथिलीन बॉल को यूज करते हैं कपड़ा में रखने के लिए, पुराने जमाने में नीम को रख दिया जाता था ताकि उसमें पेस्ट ना लगे। तो इस चीज से आपको समझ में आ गया। मोरगोसा करके एक प्लांट है और नीम भी एक प्लांट है। और एजार्डी रेचाटाइन जो है, रेचाटाइन, ये इस प्लांट की स्पेसीज है, नीम और मोरगोसा की। अब दूसरा लिखिए पायरीथेरम, पायरीथेरम, PYRETHRUM, पायरीथेरम। ये भी नहीं समझेंगे। ये साइंटिफिक नेम है क्रिस्थेमम का। किसका? क्रिस्थेमम का। क्रिस्थेनम, क्रिस्थेमम इसका साइंटिफिक नेम है। अब देखिए और एक है थ्यूरोसाइड, थ्यूरोसाइड। थ्यूरोसाइड में जो बैक्टीरिया आते हैं, बैक्टीरियम बेसिलस, ये बैक्टीरियम बेसिलस, थूरीजेनेसिस, इसको आप अंडरलाइन कर दीजिए क्योंकि बैक्टीरियम बेसिलस थूरीजेनेसिस एक साइंटिफिक नेम है। और जो भी साइंटिफिक नेम लिखा जाता है उसको अंडरलाइन करके लिखा जाता है या फिर इटैलिक में लिखा जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। हमने बता दिया आपको पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, बायो पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म, जिसमें किसी बायोलॉजिकल थिंग्स को यूज करके पेस्टिसाइड्स को हटाया जाए। जैसे में नीम की प्लांट, क्रिस्थेमम फूल है एक, उस क्रिस्थेमम को जो पायरेथ्रम के अंदर आता है, उसी प्रकार से थ्यूरोसाइड, इसका एग्जाम्पल है बेसिलस थ्यूरोजेनेसिस, ये सब बायोपेस्टिसाइड्स में आता है। तो आप इसको लिख लीजिए और आप इसे याद कर लीजिए, क्योंकि जो आपके, अगर आप फ्यूचर में जाके BSc एग्रीकल्चर करेंगे तो आप इस सब के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और आपको इस चीज़ की ज़रूरत भी पड़ेगी। टेक अ स्क्रीनशॉट and I will erase it. Now give the heading advantages of organic farming. Give the heading advantages of organic farming. अब देखिए एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है। हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ा कि जिसमें फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करके बायो फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है, पेस्टिसाइड्स का यूज करके नहीं, बायो पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। अब हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या क्या फायदे हैं वो देखेंगे।
तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, इट प्रिवेंट्स pollution of any component of our environment. देखिए ये क्या बताता है, इट प्रिवेंट्स पोल्यूशन ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। अपने जो कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट होते हैं, एबायोटिक और बायोटिक। इस दोनों एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट अपने नेचर के, अपने वातावरण के होते हैं। तो इन दोनों एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट को प्रदूषित होने से ऑर्गेनिक फार्मिंग बचाता है। पहला पॉइंट ये हुआ। अब दूसरा पॉइंट लिखिए, फार्म वेस्टेज आर रिसाइकल्ड। अब देखिए ये पॉइंट क्या कहता है। देखिए फार्म वेस्टेज क्या हुए, जैसे बताया था मैंने पिछले क्लास में, हस्क बच जाता था। इस ऑर्गेनिक फार्मिंग से वो हस्क जो बच जाता था उसका यूज हो जाता था। अब लिखिए तीसरा पॉइंट, द फूड obtained from organic farming are free from pesticides, and toxic chemical ये हुआ। अब देखिए क्या कर रहा है, तीसरा पॉइंट में कर रहा है, जो भी हम फूड प्राप्त करते हैं, जो भी जैसे साग सब्जी प्राप्त जो भी किए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के तहत वो किससे मुक्त होता है, किससे, वो पेस्टिसाइड से मुक्त होता है, टॉक्सिक केमिकल से मुक्त होता है। मीन्स फ्री फ्रॉम पेस्टिसाइड्स एंड टॉक्सिक केमिकल। टेक अ स्क्रीनशॉट और राइट इट डाउन योर कॉपी and moving to next point, our fourth point is organic farming maintains soil health. ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या होती है, मिट्टी की जो स्वास्थ्य होती है, मिट्टी के जो स्वास्थ्य होते हैं उसकी क्या होती है,
मेंटेनेंस होती है। जिस प्रकार से हम लोग अपनी बाइक की सर्विसिंग करवाते हैं, उसी प्रकार से मिट्टी की भी ऑर्गेनिक फार्मिंग से सर्विसिंग हो जाती है। द क्रॉपिंग सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग of organic farming keeps insect pests and weed under check। अब बोलेंगे सर इंसेक्ट्स तो समझ में आता है, पेस्ट भी समझ में आता है, वीड भी समझ में आता है, लेकिन वीड कौन कौन सा? वीड का आपने नाम सुना होगा शायद, मोथा करके एक वीड होती है जो कि खेत में होती है, मकई के खेत में। बत्थू एक साग भी है, लेकिन बत्थू एक वीड के कैटेगरी में आता है। अभी हम वीड लिखाएंगे, फूडर क्रॉप लिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में, तो आप उस सभी चीज़ को पढ़ के आएंगे तो आपको बेटर से बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। और हम तो आज जो पढ़ा रहे हैं ये मेरी लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आपकी क्लास ख़त्म हो जाएगी। अंडर चेक, अब देखिए क्या कर रहा है। द क्रॉपिंग सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो क्रॉपिंग सिस्टम है, जो खेती करने की जो सिस्टम है, जो खेती करने की व्यवस्था है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, उसके तहत इंसेक्ट्स, पेस्ट, कीड़े मकोड़े जो लगते हैं किसमें, पौधे में, और वीड जो घास, जो अनवांटेड, वीड की एक डिफिनेशन, अनवांटेड प्लांट्स आर कॉल्ड वीड। तो जो वीड होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उस पर खास तौर से ध्यान दी जाती है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? एडवांटेज ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पढ़ा बच्चों, और ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ा, उसी में बायो फर्टिलाइजर एंड बायो पेस्टिसाइड्स पढ़ा, और लास्ट में एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ा। तो अभी इतना लोड लेने की क्षमता नहीं है, क्योंकि 8 से 9 में आए हैं, इसीलिए छोटा छोटा वीडियो बना के दे रहा हूँ। और क्लास 10 की भी क्लासेस आज से ही शुरू हो गई है। तो क्लास 10 वाले अगर आपके कोई भाई, दोस्त या फिर और कोई बहन है, तो उसको आप वीडियो शेयर कर दें, आप चैनल का नाम बता दें, ताकि वो सब्सक्राइब करके और घंटी का बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि उसको जो नोटिफिकेशन है क्लास 10 की वो आते रहे, वो भी पढ़े, वो भी आगे बढ़े, सब पढ़े, सब आगे बढ़े। तो थैंक यू स्टूडेंट। और एक बात है कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, ताकि जो भी लाइव क्लास होगी, जो भी डाउट्स होंगे, वो आप हमसे डायरेक्ट वे में पूछ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक्स और टेलीग्राम ग्रुप लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और आई बटन में भी आ रहे होंगे, तो आप इस चीज़ को ध्यान में देते हुए आप कर लें। थैंक यू। द एंड ऑफ क्लास हैज़ बीन